हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इतिहास पर कहानी के जैसे। तो एक अक्षर छठवीं के इतिहास जिसका पहला पाठ अध्ययन जो है आज पढ़ेंगे। तो क्या होता है, एक दिन की बात है कि स्कूल में राजू नाम का एक बच्चा होता है। वो क्या करता है, अपने दोस्तों को पास बिठाकर उन्हें बता रहा होता है कि महारानी लक्ष्मीबाई का तलवार इतना भारी है कि कोई उठा नहीं सकता, और उसका जो ढाल है वो भी बहुत भारी है। उसकी बातें सुनकर सारे बच्चे जो थे वो आश्चर्य में पड़ गए। मतलब सोचने लगे कि इसको इतना सारी बातें कैसे पता। ये तो उस टाइम, मतलब ये तो बहुत पहले की बात है, क्योंकि वो बच्चे सुने रहे होंगे ना कि रानी लक्ष्मीबाई थी, उसकी कहानी लगभग सब जानते हैं। तो ऐसे ही उन लोग भी सोच रहे कि ये तो बहुत पुरानी बात है, इसको कैसे पता चला, और ये हम ये कैसे उसको देख लिया करके। तो राजू जो था वो उस टाइम जन्म ही भी नहीं लिया रहा होगा। तो सोचते हैं कि आखिर राजू को ऐसे ये इतने पुरानी बात कैसे पता, और ये कैसे पता चल रहा, किसने बताया। फिर थोड़ी देर बाद राजू ने खुद ही सबको बताया कि वो कहाँ गया था, संग्रहालय या म्यूजियम, जहाँ पर क्या होता है, जो पुरानी टाइम की जो चीजें होती है, जैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं की, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, उसकी जो तलवार ढाल थी, जो हमारी धरोहर है पूर्वजों की। तो उसे देखकर उससे पता चला। तभी क्या हुआ कि कक्षा में गुरुजी आ गए। तो उसमें का एक हर्ष नाम का जो बच्चा था, वो उसने पूछा कि सर, हम लोग पुराने जो समय की अ, इतिहास है, मतलब पुराने समय की बात कैसे जान सकते हैं। तो जो टीचर थे, गुरुजी थे, उन्होंने बताया कि इतिहास जानने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि इस स्रोत, पुराने ग्रंथ, जो कि हमारे रामायण वगैरह है, वैसे ही कुछ ग्रंथ है, उससे पता चलता है। और शिलालेख है, जो पत्थरों पर लिखा रहता है। खुदाई से प्राप्त अवशेष, मतलब जो आजकल खुदाई होता है, पहले भी होता था, मतलब खुदाई जो होता है उससे जो कुछ कुछ सामान मिलती है, तो उस टाइम के बारे में उससे भी पता चलता है। चित्र होता है, सिक्का होता है, और जैसे कोई कोई यात्रा किए रहते हैं, तो वो भी लिखे रहते हैं, तो उसका भी जो छोटा छोटा स्मरण होता है वो भी आता है। गुरुजी को लगा कि जो बच्चे हैं वो आसानी से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो थोड़ी सी बड़ों की भाषा हो गई। तो फिर वो क्या करते हैं, बताते हैं, मतलब उनको उदाहरण देकर बताते हैं कि देखो, जो तुम्हारे घर के आसपास ऐसे पुराने जो भवन होगा ना, उसके बारे में जाकर पता लगाओ कि वो कितने साल पुराने हैं। उससे जुड़ी कुछ और बातें भी पता लगाओ, जैसे कि अ, उस समय किस लिए इसको बनाया गया, और और बहुत सारी चीज़। ऐसा करते हो मत, फिर बोलते हैं जो टीचर हैं वो, ऐसा करते हो मतलब इसका मतलब है कि तुम उस समय के इतिहास जो है उसको जानने की कोशिश कर रहे हो। सभी बच्चों ने सहमति में सर हिलाया। फिर राधा नाम की एक लड़की होती है, वो खड़ी होकर गुरुजी से पूछते, खड़े होकर, गुरुजी अभी अपने इतिहास जानने के बहुत तरीके बताएं, तो उसके बारे में थोड़ा अच्छा से बताएं, और जिससे हम लोगों को समझ आए। तो फिर टीचर जो है वो क्या करते हैं, बताते हैं। गुरुजी ने बताया, देखो राधा, बहुत पहले लोग पढ़ना लिखना तो जानते नहीं थे। जो कि हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या थे, जो बहुत पहले, तो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो वो क्या करते थे, कभी चित्र बनाकर अपनी जो बात है उसको बताने की कोशिश करते। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे रायगढ़ जिले छत्तीसगढ़ में कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर की गुफाओं में जो लिखा है उसके बारे में तो तुमने सुना होगा। खोजने से पता चला कि वहाँ बने चलचित्र, मतलब जो पत्थरों पर चित्र बने हैं वो आदि मानव काल के हैं। आदि मानव काल मतलब बहुत शुरुआती काल का, जब मनुष्य लिखना या पढ़ना नहीं जानता था। मीन्स उस टाइम जब सीखे वो लोग जब पढ़ना लिखना,
तो अपनी जो बात है उसको पत्थर पर कहीं, जिन्हें हम लिख दिए, जिसे हम शिलालेख कहते हैं। आगे चलकर भोजपत्र, ताम्रपत्र तथा कागज आदि पर भी लिखा गया। देखिए, शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पर खुदा कर लिखी गई बातें। स्तंभ लेख होता है पत्थर, लोहे या काष्ठ के स्तंभों, मतलब जो खम्भा बोलते हैं, पर लिखी गई बातें। भोजपत्र क्या होता है? एक विशेष प्रकार के पत्र पर रंग या स्याही से लिखी गई बातें। ताम्रपत्र लेख, तांबे के जो पतली परत होती है उसमें खोद कर लिखी गई बातें। कई बच्चे एक साथ बोल पड़े, हम पुराने समय के लेख देख सकते हैं। गुरुजी ने उन्हें समझाया कि सभी चीजें संग्रहालय में देखी जा सकती है। मतलब कि जो बच्चे हैं वो देखना चाहते थे, तो फिर जो टीचर थे उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें जो देखना है तो संग्रहालय में ही देख सकते हो, क्योंकि वहीं पर मिलते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, तो ये सिर्फ वहाँ पर अच्छा सुरक्षित रखा जाता है। ये पाली या प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ लिपि या अब व्यवहार में नहीं लाई जाती, इसीलिए सभी लोग के लिए इसे पढ़ना कठिन होता है। इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इन लिपियों को पढ़ना जानते हैं, जिसके कारण वे उस युग में क्या लिखा गया था पढ़कर हमें बताते हैं। तो अब ये नया शब्द सुनकर बच्चे बोल पड़े कि गुरुजी, पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं जो, मतलब क्या होते हैं? तो फिर गुरुजी बताते हैं कि पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके बारे में तथ्यों तथा पता लगाते हैं। तुम जानते हो कि कई वस्तुएं धूल व मिट्टी की तह जम जाने से हमें दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार कई पुराने भवन या नगर वस्तुएं भी बाढ़, आंधी, तूफान या भूकंप के कारण मिट्टी में दब जाती हैं। पुरातत्ववेत्ता उन्हें खोजकर एवं खोदकर फिर से दुनिया को उसके बारे में बताते हैं। इस पुराने अवशेषों से ही हमें उस समय के लोगों के रहन सहन व जीवन के बारे में पता चलता है। अंकिता नाम की जो लड़की थी उसने पूछा, क्या पुराने भवन, महल, मंदिर, किले आदि भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं? गुरुजी ने बताया कि ये सब अपने समय की घटनाओं के जीते जागते प्रमाण हैं। जैसे कि पुराने मंदिर हैं, अब हम अभी के जो घर बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, पत्थर, ईंट और जो सीमेंट है, वो राड है, ये सारी चीज़ें हम लोग उपयोग करते हैं। उस टाइम का जो मतलब मंदिर बना है उसमें उस टाइम जो जो चीज़ उपयोग करते थे उसके बारे में, मतलब उस चीज़ को हम लोग मंदिरों पे देख सकते हैं। तो बस उसी से हम लोगों को पता चलता है कि उस समय घर बनाने के लिए क्या करते थे, या कुछ भी चीज़ बनाने के लिए क्या करते थे। तो इससे तो हमें पता चलता ही है कि उसमें उस टाइम कैसा था, वहाँ पर कला कैसा है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि लक्ष्मण मंदिर है, उस टाइम का देख सकते हो कितनी बारीकी से बनाया गया है, और अभी का मंदिर है। तो गुरुजी ने बताया कि ये सब अपने समय के घटनाओं के जीते जागते प्रमाण होते हैं। पुराने भवन हमको उस समय के भवन निर्माण कला की भी जानकारी देते हैं। इसी प्रकार पुराने सिक्के, औजार, बर्तन, आभूषण और अन्य वस्तु से हम उस समय के लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। गुरुजी बताते जा रहे थे कि पुराने ग्रंथ से भी हमें उस समय के समाज, नगरों, रीति रिवाजों की बहुत सी जानकारी मिलती है। सपना ने कहा, जैसे ग्रंथ रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल आदि। गुरुजी ने कहा हाँ, और आगे बताया जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो सबको उन जगहों के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं। वैसे ही बहुत पहले कुछ विदेशी यात्रियों ने कई देशों की यात्रा की थी। उसके द्वारा लिखे गए वर्णनों में उस समय के बारे में उस समय की काफ़ी जानकारी मिलती है। मोनू ने बताया कि उसने रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में
बिलासपुर जिले के किरकिरी गांव से काष्ठ प्राप्त काष्ठ स्तंभ लेख को देखा है। गुरुजी ने समझाया कि कई प्राचीन वस्तुएं भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, जैसे घरों में बर्तन का काम में लाए जाना, बाल संवारने की कंघी कैसे होते हैं थे, पहनावा कैसा होता था, क्या भोजन करते थे और उस समय किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हमें इतिहास उस समय के राजा और छोटे बड़े सभी लोगों के बारे में भी जानकारी देता है। स्वाति ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि हम इतिहास का अध्ययन क्यों करें। गुरुजी ने बताया कि सभी को समझाया कि हमें यह मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि हम पहले क्या थे और अभी क्या हैं, और इसके लिए हमें पुराने जो समय है उसको जानना ज़रूरी है। अगर हम लोग उसको नहीं जानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग कुछ सीख रहे हैं या कि नहीं, या फिर कुछ कर रहे हैं तो पहले से अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, कि वो उससे कुछ फ़ायदा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों के जानने के लिए पहले का जानना ज़रूरी होता है। इतिहास बड़ा ही रोचक और रोमांचक होता है। यह हमारे विकास की कहानी है। हम अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में बहुत कुछ इतिहास पढ़कर ही जान सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारी आज की उन्नति के पीछे हमारा लंबा और महान अतीत छुपा हुआ है, जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। तो ये हो गया कंप्लीट पहला अध्याय।